हरिद्वार में तो हवा साफ सुथरी है, तो क्या दिल्ली वालों के लिए संदेश है इसमें कुछ छिपा हुआ? क्योंकि हमारे जो चीफ जस्टिस है वो भी ये बता रहे हैं कि उनके फिजिशियन ने उनको मॉर्निंग वॉक करने से मना कर दिया है। चूँकि दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोल चुके हैं कि उनके फिजिशियन जो है उनको मॉर्निंग वॉक करने से मना कर रहा है। और जाहिर है स्वामी जी, इस मौसम में सूखी खांसी, आँख नाक में जलन हर घर की ये परेशानी बन चुका है। तो लंग्स में सूजन की भी दिक्कत तेज़ी से लोगों के बीच बढ़ी है। तो जब तक हवा साफ नहीं हो जाती है तब तक क्या मास्क के साथ बाहर जाना है या बाहर नहीं जाना है, या घर बैठकर ही अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है, करना क्या है? चीफ जस्टिस साहब को जो है मॉर्निंग वॉक बंद करने के बजाय पोल्यूशन बंद करने के लिए एक ऑर्डर जारी करना चाहिए। केंद्र सरकार, ये बात है, दिल्ली ये सरकार, बात है स्वामी जी। हरियाणा, पंजाब की सरकार, हाँ जो है ये पोल्यूशन बंद करने के लिए एक ऑर्डर जारी करना चाहिए। भाई स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलो सब गोमुख आसन करो, ये बड़ा जोरदार है। स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी, स्वस्थ आहार, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट, दिस इज आवर बर्थ राइट। क्या है? शुद्ध हवा, प्योर एयर, प्योर फूड। अब स्वामी जी, शुद्ध हवा वाले मामले में प्रकार के अधिकारों की बात हो रही है। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार है। अरे भाई जी तो लो जीने का अधिकार है। स्वामी जी, अभी तक हम ये जान रहे थे कि दिल्ली की जो हवा है वो हरियाणा, यूपी और पंजाब में जलने वाली पराली की वजह से बहुत ख़राब हो रही है, लेकिन स्वामी जी पाकिस्तान से भी पराली की जलने की के बाद की जो हवाएं हैं वो हिंदुस्तान पहुंच जा रही हैं, वो भी दिल्ली की हवा को खराब कर रही हैं। स्वामी जी, मैं एक और बात जोड़ना चाह रही थी। पाकिस्तान की पराली हिंदुस्तान तक पहुंच गई। स्वामी जी, मैं एक और बात जोड़ना चाह रही थी। सरकार किस तरह से कदम उठा रही हैं कि जो पराली जलने के मामले हरियाणा, पंजाब में कम हो, उसको लेकर भी कोर्ट की तरफ से उन्हें निर्देश जारी किए गए हैं। उनसे जवाब मांगा गया है और उन्हें तारीख भी दी गई है कि इस तारीख से 1 नवंबर से पहले बताया जाए। तो देखो भाई, ये ना खाली कागजी कार्रवाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं। अब इसमें रियलिस्टिक वे में काम होना चाहिए। पराली से बहुत बढ़िया चटाई बनती है। आज तो ध्यान नहीं रहा, मैं लेकर के आता, मैं रोज़ उसी पराली की चटाई पर ही सोता हूँ। पराली से टाइल बन जाती हैं, जैसे सुंदर गुरुकुल है ना, ड्रोन कैमरा वाला लगा हुआ है ना, कितना सुंदर गुरुकुल है। ऐसे अपने घरों की छतों के ऊपर जैसे हम लेंटर की छत डालते हैं, टीन की छत डालते हैं, अलग अलग चद्दरों की खपरेल बहुत अच्छी बन जाती है उसकी। और पराली से तो जो है उसकी अच्छी सी ईंटें बना करके, पराली की उसको प्रेस करके ईंटें बना करके घर बनाए जा सकते हैं। वातानुकूलित घर होंगे वो। क्या क्या नहीं हो सकता, देखो सब कुछ हो सकता है, करना पड़ेगा। पराली सोटा कौन चलाएगा स्वामी जी? सही यूटिलाइजेशन के बहुत तरीके हो सकते हैं। सोटा चलाने की जरूरत है। तो दरअसल ये सोटा तो हम भी चला सकते हैं, लेकिन फिर कहेंगे बाबा बागी हो गया है। तो ये और खाली पराली के ऊपर ही बात नहीं, जो है सारी उड़ेल देनी चाहिए। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो कितना है, व्हीकल्स का पोल्यूशन कितना है, उसकी भी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। बेटी की अलग गाड़ी, बाप की अलग गाड़ी, पोता पोतियों की अलग गाड़ी, बहू की अलग, सास की अलग। अरे स्वामी जी, एक प्रोग्राम में मैंने सवाल पूछ लिया था के चक्कर में ये जीवन रूपी जो गाड़ी है कि जिसकी जेब अलाउ भी नहीं करती गाड़ी खरीदने को, वो भी इंस्टॉलमेंट पर ईएमआई के जरिए गाड़ी खरीद लेता है। अगर सिर्फ ईएमआई यानी जिसके पास हैसियत है वही गाड़ी खरीद सके, ये ऑप्शन भी कर दिया जाए तो कितनी गाड़ियां कम हो जाएंगी।
अरे सिंगापुर की तरह टैक्सेशन बढ़ा दो, 2 गाड़ी से ज़्यादा जिस भी घर में हो उसके ऊपर 2 गुना टैक्स लगा दो, 3 गुना टैक्स लगा दो, अपने आप कम हो जाएगा। खैर अभी हम फेफड़ों के लिए गोमुखासन की बात कर रहे थे, भुजंगासन की बात कर रहे थे, ये उष्ट्रासन भी बड़ा अच्छा है। कपालभाति अनुलोम विलोम निरंतर हमारे पूज्य सन्यासी कर रहे हैं और हमारी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी पूज्य सन्यासी भी बहने मेरे साथ साथ आसन भी कर रही है और ये हवन भी कर रही है। हवन से जो इसमें घी और सामग्री गूगल डालते हैं उससे पोल्यूशन भी दूर होता है और अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन जो इतना भी ना कर सके तो आज हम अंत में दीप यज्ञ बताएंगे, वो बहुत ज़रूरी है। तो एक तरफ यहाँ एडवांस योग हो रहा है, यज्ञ भी हो रहा है, दीप यज्ञ मैंने कहा अंत में बताएंगे, और श्वासों का यजन हो रहा है, पुरुषो वाव यज्ञ, श्वास प्रश्वासों की आहुतियाँ, कपालभाति, अनुलोम विलोम और साथ में आसन।